अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम कार्डानो, पोल्काडॉट और इसके साथ साथ हम सोलाना की कुछ डिस्कशन करेंगे। मैं आपको जो है ना वो एक जेनेरिक मार्केट अपडेट प्रोवाइड करूंगा जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी एक सेंसिबल डिसीजन लेने में मार्केट में। और अगर आप किसी भी कॉइन को लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो या आप किसी कॉइन में कोई स्विंग ट्रेड ओपन करना चाहते हो तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आने वाले जो कपल ऑफ वीक्स में हमारे पास एक अप ट्रेंड में रैली आनी है, उस रैली के अगर आप प्रॉफिट्स को एंजॉय करना चाहते हो तो ये वीडियो लाजमी एंड तक देखिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाजमी आपने लाइक करना है। सबसे पहले जो है ना हम कुछ जेनेरिक मार्केट अपडेट देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि अगर हम ऑल्ट कॉइन्स की डिस्कशन करें तो ऑल्ट कॉइन्स की डिस्कशन आप बीटीसी की मार्केट और ट्रेडिशनल मार्केट को देखे बगैर आप जो है ना वो ऑल्ट कॉइन्स की कोई भी प्रिडिक्शन आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर हम बीटीसी की मार्केट को देखें तो बीटीसी की मार्केट बिल्कुल हेल्दी इस टाइम पे चल रही है, ट्रेडिशनल मार्केट बिल्कुल हेल्दी इस टाइम पे चल रही है, बिल्कुल एज पर एक्सपेक्टेशन जो है वो बीटीसी इस टाइम पे एक हेल्दी करेक्शन ले रहा है, जो कि हमारे पास एक ऑलरेडी पॉसिबिलिटी थी जो मैंने आपसे शेयर भी की थी प्रीवियसली कि हमारे पास 49,900 या 49,400 यहां तक मार्केट करेक्शन लेने नीचे की तरफ आ सकती है। बिल्कुल परफेक्टली हमारे हाई टारगेट्स भी हिट हुए, हमारी जो अब करेक्शन भी इन प्रोसेस है। तो अब अगर आप एक न्यू एंट्री बीटीसी की मार्केट में लेना चाहते हो तो बीटीसी की एंट्रीज अब करेक्शन में बनती हैं, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि अगर बीटीसी करेक्शन की तरफ आए तो हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स ऑटोमेटिकली करेक्शन लेते हैं, ठीक है। वो एक अलग बात है कि कुछ कॉइन्स जो है वो उनमें पोटेंशियल टेम्परेरी ज्यादा बिल्ड हो जाता है जो कि बीटीसी को ओवरटेक कर जाते हैं, लेकिन वो जस्ट टाइम टू टाइम होता है हमारे पास। इसी के साथ साथ अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ जाएं तो ट्रेडिशनल मार्केट इस टाइम पे कंप्लीटली हेल्दी है। ट्रेडिशनल मार्केट में इनफ्लो भी बहुत अच्छा मनी का, जो कि एक बहुत गुड साइन है क्रिप्टो की मार्केट के लिए। अच्छा, अब अगर हम जो वो कुछ सबसे पहले स्टार्ट करें हम कार्डानो का, तो कार्डानो मैंने आपको ऑल द वे डाउन 1.25 पे मैंने आपको बताया था कि इसका न्यू साइकिल स्टार्ट हुआ है और ये न्यू साइकिल में आपको लाजमी एंट्री लेनी चाहिए। मैंने आपको एम्फसाइज भी किया था, मैंने आपको फोर्स भी किया था कि भाई 1.25 की रेंज में या 1.25 बिलो ये एक न्यू साइकिल की स्टार्टिंग है, तो यहां से जितना भर भर के बाय कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय कर लो। बहुत सारे लोगों ने बाय भी किया था मेरे कहने पे, वो सारे इस टाइम पे प्रॉफिट्स में है। अब यहां पे ना देखो कार्डानो की अगर हम सबसे पहले कुछ स्विंग ट्रेड्स की बात करें ना, जिन्होंने 1 महीना 2 महीना जिन्होंने ट्रेड चलानी है, जिन्होंने स्पॉट में लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, उनको तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अब अगर आपने कोई स्विंग ट्रेड ओपन की है ऑलरेडी या अभी अगर आप मार्केट में ओपन करने का सोच रहे हो तो फिर जो बीटीसी की जो 49,800 वाली जो हमारी करेक्शन जब यहां तक प्राइस आनी है, इस प्राइस टैग पे कंपैरेटिवली जो हमारे पास कार्डानो की प्राइस बनती है जो कि 1.35 से लेके 1.35 बिलो की कुछ 1.35 प्लस माइनस पे आपको कोई भी एंट्री पॉइंट मिलता है, यहां से बाय करके एक अपनी स्विंग ट्रेड चला दो और फिर इस ट्रेड को छोड़ देना, ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास जो ये न्यू रैली कार्डानो की आनी है जो कि एक इसका अप ट्रेंड है, ये एक बुलिश अप ट्रेंड है और बुलिश अप ट्रेंड का जो हमारा हाई टारगेट है मैं आपसे 2 दफा 3 दफा पहले भी शेयर कर चुका हूं कि ये 2.5 टू 2.25 की रेंज है हमारे पास, जहां तक कार्डानो ने इजीली ट्रेवल करना है। अगर बीटीसी हमारे पास ऑल द वे आप कुछ 59 टू 58 तक यहां तक ट्रेवल करता है तो कार्डानो आई डू बिलीव कि ये जो है वो हमारे पास $2 को क्रॉस कर जाएगा। तो बीटीसी के कंपैरेटिवली अगर हम कार्डानो को देखें तो इस टाइम पे कार्डानो का पोटेंशियल, कार्डानो में जो इनफ्लो ऑफ मनी है, कार्डानो की जो अपडेट्स हैं वो इसको इस टाइम पे जो है ना वो ज्यादा पोटेंशियल जो है ना वो इसको इस टाइम पे इसके अंदर डेवलप हुआ है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ क्रिप्टो मार्केट। तो बहुत सारे लोग ये भी जो है ना वो डाउट में थे कि मैं जो है कार्डानो पे कोई डिस्कशन नहीं कर रहा या मैंने कार्डानो को अपनी किसी लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया। तो देखो जो कार्डानो है ना, कार्डानो इस टाइम पे ये एक सेपरेट है, सेपरेट इन द सेंस कि कार्डानो पूरी क्रिप्टो मार्केट में अभी ये वो कॉइन है जो एक हाईलाइटेड कॉइन है, जिस तरह हमारे पास ये प्रीवियस 2 to 3 डेज में हमारे पास XRP हाईलाइटेड था। और मैंने आपको अपनी लास्ट वीक की वीडियो में मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कि XRP, कार्डानो और इसके अलावा सोलाना, ये 3 कॉइन्स इस टाइम पे ऐसे हैं जो आपको प्रॉफिट्स देंगे। और दोनों कॉइन्स ने, कार्डानो और XRP दोनों कॉइन्स ने प्रॉफिट्स भी दिए हैं इस टाइम पे। लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि कार्डानो में स्कैल्पिंग मत करना, ठीक है। कार्डानो को एक न्यू साइकिल स्टार्ट हुआ है तो पूरे साइकिल के प्रॉफिट्स लो, ठीक है। मैं आपको स्कैल्पिंग के लिए भी कॉइन बताऊंगा कि आपको किस कॉइन में स्कैल्पिंग करनी चाहिए। इस टाइम पे अगर आप कार्डानो को बाय करने का सोच रहे हो तो सिर्फ इसको लॉन्ग टर्म स्पॉट में बाय करो या इस पे कोई स्विंग ट्रेड बिल्कुल लेस लिवरेज यूज करके और लिक्विडेशन को ऑल द वे डाउन कुछ $0.5 बिलो रख के जो है ना वो एक ट्रेड चला दो और फिर जो है ना वो आप इससे बेफिक्र होकर अपनी ट्रेड को चलने दो। अगर हम नेक्स्ट कॉइन की बात करें जो कि हमारे पास पोल्काडॉट से हमने प्रीवियस 2 मंथ्स में मेरे और मेरे फॉलोअर्स ने हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे प्रॉफिट्स बनाए थे। मैं आपको साथ साथ लेके चलता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना वो पोल्काडॉट को बिल्कुल मार्केट टॉप पे हमने सेल किया था $55.8, जो मैंने खुद अपनी जो मेरी स्पॉट की होल्डिंग्स थी जिसमें से मैंने कुछ जो है ना वो 70% मेरी होल्डिंग्स मैंने $55.7 पे मैंने सेल ऑफ की थी। और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो लोग मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हैं वो एग्री भी करेंगे इस चीज से कि मैंने आप लोगों को भी कहा था कि ये इस प्राइस टैग पे सेल कर दो, ठीक है। हमारे पास जो हाई टारगेट्स है $70 या $75 वो डिपेंडेंट थे
बीटीसी की मार्केट पे, ठीक है। और मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल साथ लेकर चला था कि हम किधर से एग्जिट कर रहे हैं, कहां से एंट्रीज ले रहे हैं, तो वो बिल्कुल एज पर प्लान चला। अब अगर हम दोबारा अगर पोल्काडॉट को देखें ना, तो पोल्काडॉट में अब आपको दोबारा रिकमेंड करूंगा कि पोल्काडॉट को बाय करो। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो स्कैल्पिंग के लिए पोल्काडॉट को इस टाइम पे अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखो। उसकी एक तो वजह ये कि पोल्काडॉट का जहां से हमारे पास एक पंप का साइकिल स्टार्ट हुआ था ना, वो पंप का साइकिल यहां पे अब रिकवर हो चुका है। मतलब पोल्काडॉट का जो एक पंप का साइकिल था वो स्टार्ट हुआ था कोई $24 से ऑल द वे अब हमारे पास $56 तक पोल्काडॉट हमारे पास गया। अब $22 ऑलरेडी हिट हो चुका है। जब भी कोई डबल बॉटम किसी एक सेम प्राइस टैग से जहां से हमारे कुछ साइकिल्स के स्टार्ट हुए हो, तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो प्राइस दोबारा हिट होती है तो हमारे पास ये एक न्यू साइकिल है। और अगर प्रीवियस साइकिल पंप का हो तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो नेक्स्ट साइकिल है वो बिरिश होगा, और अगर प्रीवियस साइकिल बिरिश हो तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो नेक्स्ट साइकिल है वो एक बुलिश होगा। तो इस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो पोल्काडॉट इस टाइम पे जो है वो एक बुलिश सिनेरियो में, एक बुलिश साइकिल में एंटर हुआ है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा दोबारा कि अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो, ठीक है। देखो बहुत सारे लोग हैं फॉलो करते हैं ऐसे सिग्नल्स ग्रुप को जो हाई लिवरेजेस आपको प्रोवाइड करते हैं। हाई लिवरेज तो सबसे पहले आपने कभी यूज ही नहीं करनी, मैक्स लिवरेज इंटू 3 इंटू 5, इससे ज्यादा आपने लिवरेज यूज ही नहीं करनी। अब अगर आप कोई हाई लिवरेज भी यूज करना चाहते हो तो फिर पोल्काडॉट में ही यूज करना, इसके अलावा किसी और कॉइन में मत जाना। उसकी एक तो वजह यह है कि पोल्काडॉट की ये जो प्राइस टैग्स चल रहे हैं ना 20 से लेके ये 25 और 28 के बीच में, यहां पे लेवल ऑफ सपोर्ट बहुत ज्यादा है। बुल्स का बाइंग प्रेशर यहां पे बहुत ज्यादा है। मार्केट इस एरिया में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि अगर हम पोल्काडॉट के ऑल टाइम हाई को कंपेयर करें तो ऑल टाइम हाई हमारे पास $56 पे, और करंट मार्केट प्राइस टैग को अगर हम देखें तो 28, 27, 26 ये जो प्राइस टैग है ऑल टाइम हाई से ये 3 टाइम्स प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे ये इस रेंज में ना मार्केट बहुत ज्यादा पोल्काडॉट पे कॉन्फिडेंट है। तो कॉन्फिडेंस का हमेशा आपने भी फायदा उठाना होता है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप स्कैल्पर हो तो स्कैल्पिंग के लिए पोल्काडॉट को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखना। करंट मार्केट प्राइस टैग इज नॉट अ गुड एंट्री पॉइंट, अभी एक अच्छी एंट्री पॉइंट नहीं है, लेकिन स्टिल जब तक बीटीसी जो है वो अपने लेवल ऑफ सपोर्ट यहां तो 50 मूविंग एवरेज की सपोर्ट नहीं लेता, यहां तो 49,400 ये इसकी सक्सेसफुल रीटेस्टिंग नहीं करता, तब तक पोल्काडॉट को बाय मत करना। लेकिन स्टिल अगर आप जो है वो स्विंग ट्रेड ओपन करना चाहते हो और आप जो है वो कुछ नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स के लिए कोई ट्रेड अपनी चलाना चाहते हो, तो फिर पोल्काडॉट को आप अभी भी बाय करके आप इसको होल्ड भी कर सकते हो, और अगर आप इस पे चाहो तो फ्यूचर स्विंग ट्रेड भी आप ओपन कर सकते हो। अब अगर हम सोलाना की तरफ आए ना, तो सोलाना वो वाहिद कॉइन है जिसपे जो है ना वो मैं पहले बुलिश नहीं था, मतलब पहले इन द सेंस कि हमने सोलाना से बहुत सारे प्रॉफिट्स लिए। मैं मेरी ऑडियंस को पता होगा कि जो मुझे प्रीवियस चैनल से भी फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जिस टाइम हमारे पास सोलाना की प्राइस ऑल द वे डाउन कुछ $20 to $25 पे थी, तब भी मैंने उन लोगों को रिकमेंड किया था कि भाई इसको बाय कर लो, लेकिन इसको बाय तब करना कि अगर आप इसको अगले 6-7 महीने 2021 के एंड तक अगर होल्ड करना है। और बिल्कुल परफेक्टली जिन्होंने मेरी वो एडवाइस को फॉलो किया था उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 10x प्रॉफिट सोलाना में से निकाले। अब देखो मैं आप लोगों को ना यहाँ पे सोलाना के लिए 1 से 2 चीजें बताऊंगा। देखो क्रिप्टो की मार्केट ना चलती है कि अगर कोई कॉइन बहुत ज्यादा पंप कर जाए ना, तो इसका मतलब हमारे पास ये होता है कि इस कॉइन में जो है ना वो बुल्स का इनफ्लो है, ठीक है। ये कॉइन स्पॉटलाइट में है और मार्केट इसको निचोड़ना चाहती है, ठीक है। हर कॉइन का ये टाइम आता है, ठीक है। शिट कॉइन्स को देख लो आप, बड़े बड़े कॉइन्स को, अच्छे कॉइन्स को देख लो, हर कॉइन का टाइम आता है। लेकिन कॉइन सिर्फ वही सर्वाइव करता है जिसके फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तो सोलाना वो कॉइन है जिसके फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और सोलाना को एथेरियम किलर भी कहना लोग स्टार्ट हो गए हैं, जिस तरह पहले कार्डानो को कहते थे। तो सोलाना की हमारे पास जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो बेस है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। अब ये बताने का मकसद आपको ये है कि देखो जब भी कॉइन कोई अपने ऑल टाइम हाई या एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ट्रेवल कर जाता है ना अपवर्ड साइड पे, तो हम उसको शिट कॉइन इंक्लूड करते हैं, तो हम कहते हैं कि अब डंप करेगा और ऑल द वे डाउन बैक टू इट्स केव चला जाएगा। लेकिन सोलाना पे मैं क्यों जो है वो बिलीव कर रहा हूं कि ये सोलाना स्टिल एक अप ट्रेंड में रहेगा, उसकी वजह यह है कि इसके फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जिस तरीके से एनएफटीज का इनफ्लो सोलाना नेटवर्क पे हमारे पास पड़ रहा है, तो इससे जो है ना वो सोलाना की कुछ मार्केट प्राइस को बहुत ज्यादा डेड ड्रॉप नहीं होगी। तो इसलिए अगर आप जो है वो सोलाना को कुछ $200 बिलो बाय करते हो और आप इसको होल्ड करते हो, तो आप इजीली सोलाना को आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर, जिस तरीके से एनएफटीज का हमारे पास ये एक मोमेंटम बिल्ड हुआ है और मार्केट एनएफटीज में इंटरेस्टेड है, सोलाना जो है वो ऑल द वे अप इजीली $1000 ट्रेवल करेगा, ठीक है। आप लोगों को पता है कि अभी आप किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट के पास चले जाओ, ठीक है, और उससे अगर आप जाकर सोलाना के बारे में पूछो ना, तो वो आपको पता है क्या कहेगा, ये इथेरियम को ओवरटेक करिएगा, ठीक है। लेकिन वो आपको ये नहीं बताएगा कि किस तरीके से ओवरटेक करिएगा, मतलब मार्केट कैप होगी, ये चीज होगी, इन चीजों की वो मतलब आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे, ठीक है। $1000 भी अगर मैं आपको कह रहा हूं तो ये भी डाउट सी एक चीज है, मतलब एक रियलिस्टिकली नहीं लगता। लेकिन सोलाना जब ऑल द वे डाउन $20 पे था, तब भी जब हम कहते थे कि यार ये $80 to $100 को टच करने जाएगा हमारे पास 2021 के एंड पे, तो वो भी एक रियलिस्टिक चीज नहीं लगती थी। लेकिन 2021 के एंड पे सोलाना $230 को टच कर रहा है, ठीक है।
तो इसलिए जो है वो सोलाना इस टाइम पे बहुत अच्छी बाइंग रेंज में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 4 to 5 सोलाना लाजमी अपने पोर्टफोलियो में रखो, लेकिन ये वो सोलाना रखना जो आपने 2022 के एंड तक फिर आपने छेड़े नहीं है। एटलीस्ट अगर आपने कोई हाई टारगेट बनाते हो कि मैं $300 या $350 पे सोलाना को सेल करूंगा, तो फिर वो टारगेट जब तक हिट नहीं होता तब तक इसको सेल मत करना, ठीक है। तो ये कुछ इन 3 कॉइन से रिगार्डिंग मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता था। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने एक एनएफटी बाय किया, ठीक है। वो एनएफटी का जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सक्सेसफुल मेरी एग्जीक्यूशन भी होगी और जो है ना वो एनएफटी मैंने बाय भी कर लिया। तो वो एनएफटी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। इसका मैंने एक हैंड रिटर्न जो है ना वो इसका मैं स्केच बनवा रहा हूँ, आपको शायद सही से नजर नहीं आएगा, ठीक है। ये क्रिप्टो पंक कैट है, ठीक है। 0.7 इथेरियम का ये मैंने बाय किया है। खैर ये जब कंप्लीट होगी तो उसके बाद फिर मैं जो है ना वो आपसे इसका लिंक भी शेयर करूंगा और आपसे इसकी सारी डिटेल्स भी शेयर करूंगा। लेकिन अभी के लिए जो है ना वो बस ये इसी से ही गुजारा करें, ठीक है, क्योंकि अभी इसकी मार्केट स्टिल ओपन बिडिंग पे है, तो इसलिए जो है ना वो मैं इसकी कुछ ज़्यादा और फर्दर डिटेल्स आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। लेकिन जब ये बिल्कुल जो है ना वो मेरे ओपन सी के अकाउंट में जब ये मेरे नाम पे हो जाएगा, उसके बाद फिर जो है ना वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से इसकी सारी इंफॉर्मेशन ज़रूर शेयर करूंगा। लेकिन अगर आप लोग खुद भी अपने किसी एनएफटी का या आप जो है वो किसी भी अपने अब ये मेरा एक दोस्त है, उसने एक एनएफटी बाय किया और उसने जो है ना वो हमसे स्केच बनवाया अपने एनएफटी का, वो मैं आपको जो है ना वो भी दिखाता हूँ। तो ये क्रिप्टो डिप्रेस्ड पंक सोल है ये भी, ठीक है। मतलब ये बियर्स जो नहीं होते ये उनके लिए, मतलब जो बियर्स, मतलब वो खुद भी, मेरा दोस्त जो है वो खुद भी एक जो है ना वो क्रिप्टो बियर है, वो भी सिर्फ मार्केट को शॉर्ट करता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता, ठीक है। तो ये उसने हमसे बनवाया कि यार एक इलस्ट्रेशन बनाओ, ये उसका एनएफटी है, ये रियलिस्टिक एनएफटी है उसका, ठीक है, जो कि एक डिप्रेस्ड सोल है बियर्स की, ठीक है। तो ये भी हमारे पास अब ये इन प्रोसेस है, इस पर भी अभी वर्किंग चल रही है। और अगर आप खुद भी कुछ बनवाना चाहते हो, ठीक है, हमसे कुछ भी इस तरीके की कुछ स्केचेस या कुछ भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है ना वो एक दो बहुत अच्छे टैलेंटेड हमारे पास जो है ना वो बंदे हैं जो स्केचिंग का भी काम करते हैं और ये भी करते हैं। तो अगर आप भी बनवाना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।